मैं बात कर रहा हूँ सम्राट अशोक की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से किए जाने पर देश में हुए विवाद की। इस विवाद ने देश में खलबली मचा दी है और आइए हम जानते हैं कि आखिर यह विवाद जो है उत्पन्न कैसे हुआ। सम्राट अशोक एवं मुगल बादशाह औरंगजेब के चरित्र में बहुत ही समानता थी। दोनों ने अपने प्रारंभिक जीवन में बहुत पाप किए थे। अपने पाप को छिपाने के लिए दोनों अति धार्मिकता का सहारा लिया ताकि जनता का ध्यान धर्म के प्रति प्रेरित हो जाए और उनके पाप पर किसी का ध्यान नहीं जाए। दोनों ने अपने भाई की हत्या की थी और अपने पिता को कारावास में डाल दिया था। अशोक ने अपनी पत्नी को जला दिया था क्योंकि उसकी पत्नी ने एक बौद्ध भिक्षु का अपमान किया था। यह कथन भारतीय प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अधिकारी सह संगीत नाटक अकादमी सम्मान, हिंदी सम्मान और पद्मश्री सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित दया प्रकाश सिन्हा का है। उक्त बातें श्री सिन्हा ने अपने एक इंटरव्यू में कही है। हिंदी साहित्य के इतिहास में पहली बार किसी नाटक को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार वरिष्ठ लेखक दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए शामिल किया गया है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हमारे यहाँ अशोक का बहुत महत्व है क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद वह अहिंसक हो गया था और उसने निर्णय लिया था कि अब वह कभी युद्ध नहीं करेगा। भारत सरकार ने भी अशोक स्तंभ पर बने शेर को अपना शासकीय निशान बनाया है। देश के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में भी सम्राट अशोक के उजले पक्ष को ही शामिल किया गया है। श्रीलंका के 3 बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश, अशोकावदान और तिब्बती लेखक तारानाथ के ग्रंथ से यह ज्ञात होता है कि सम्राट अशोक बहुत ही बदसूरत था। उसके चेहरे पर दाग था और वह आरंभिक जीवन में बहुत ही कामुक था। बौद्ध ग्रंथ भी कहते हैं कि अशोक कामाशोक और चंडाशोक था। चंडाशोक यानी कि वह बहुत ही क्रूर था। उसने बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाई थी। बाद में वह धम्म अशोक बन गया था। बिंदुसार चाहते थे कि बड़े बेटे सुसीम राजा बने, लेकिन अशोक ने विद्रोह कर दिया और अपने भाई की हत्या कर दी। वह अपने पिता की हत्या का कारण भी बना था। अशोक ने अपने आरंभिक जीवन के पापों को छिपाने के लिए एक पागल की तरह बौद्ध धर्म के प्रचार में धन लुटा दिया, जिस कारण उसे राज्य से अपदस्थ कर दिया गया था और कारावास में डाल दिया गया था। एक दिन उसके पास एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने गया तो उसने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो एक फल है, और उसने वही दे दिया। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषी समाज में नाटक हाशिए पर है क्योंकि हिंदी भाषी समाज में नाटक का वह महत्व नहीं है जो बंगाली और मराठी समाज में है। इसका ऐतिहासिक कारण यह है कि हमारा समाज काफ़ी सालों तक मुसलमानों के अधीन रहा था और इस्लाम में संगीत, नृत्य और नाटक को हराम माना जाता था। फिर भी नवाब और सुल्तान अपने महल के अंदर नृत्य देखना पसंद करते थे। नृत्य कोठे पर पहुंचकर भी जीवित रहा। संगीत सुदूर गांवों के मंदिरों में आरती के समय भजन के रूप में गाया जाता था, इसलिए संगीत बच गया पर नाटक नहीं बचा। हमारे यहाँ कोई भी प्रोफेशनल थिएटर नहीं है। इंटरव्यू के दौरान पत्रकार ने सवाल किया कि सम्राट अशोक लिखने के वक्त जब शोध कार्य चल रहा था तो ऐसी कोई घटना हुई जो भुलाए नहीं भूलती हो। तब दया प्रकाश सिन्हा ने कहा कि जब मैं सम्राट अशोक पर नाटक लिख रहा था तो रिसर्च के बाद बहुत ही आश्चर्य हुआ कि अशोक और मुगल बादशाह
औरंगजेब के चरित्र में बहुत समानता दिखाई दी। दोनों ने अपने प्रारंभिक जीवन में बहुत पाप किए थे और अपने पाप को छिपाने के लिए अति धार्मिकता का सहारा लिया ताकि जनता का ध्यान धर्म के प्रति प्रेरित हो जाए और उनके पाप पर किसी का ध्यान न जाए। दोनों ने अपने भाई की हत्या की थी। इसी इंटरव्यू में सम्राट अशोक की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से किया गया है, जिसके कारण देश में विवाद शुरू हो गया है और जगह जगह अशोक के अनुयायियों ने पुतला दहन कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें दया प्रकाश सिन्हा का शव यात्रा निकालकर उनका पुतला दहन किया जा रहा है। कई संगठनों ने दया प्रकाश सिन्हा का शव यात्रा निकालकर पुतला दहन किया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मांग भी किया कि दया प्रकाश सिन्हा को जितने पुरस्कार मिले हैं वे सभी वापस लिए जाएं। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने पटना के कोतवाली थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, बिहार के मंत्री सम्राट चौधरी, मौर्य शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि मौर्य समेत कई नेता विरोध जता रहे हैं।